इंडिपेंडेंस डे सीरीज़। इससे पहले के 3 पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने बनाए थे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बैजेस, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हमने बनाई थी इंडिपेंडेंस डे होम डेकोर, और आज है पार्ट 4। और आज हम अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर सफ़िया की रिक्वेस्ट पे बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हैंडमेड ज्वेलरी के साथ साथ आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हेयर एक्सेसरीज भी बनाएंगे। सो फॉर टुडेज़ फर्स्ट DIY आपको सबसे पहले चाहिए होगी फोमिक शीट। जो A4 साइज़ में मोटी वाली फोमिक शीट आती है वो यूज़ करना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं तो शॉप पे गई तो अंकल ने पता नहीं मुझे ये क्या पकड़ा दिया इतना लंबा सा, और बिल्कुल ये कपड़े की तरह लग रही थी, बहुत ही पतली सी थी। आपको अगर वो सही वाली मिल जाए वही यूज़ कर लेना। उसके बाद आपको चाहिए होंगे कुछ प्लेन वाइट है हेयर बैंड्स। इनका काम अभी नहीं है, इनको साइड पे रखते हैं, पहले अपनी फोमिक शीट की तरफ आते हैं। तो फोमिक शीट से कट करने हैं आपको कुछ फ्लावर्स। तो मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं, इनमें से मैं ये वाला ड्रॉ करूँ, ये भी इस वाले DIY के लिए। सेम यही फ्लावर आप कट करके ट्रेस कर लें इसके फोमिक शीट के ऊपर, और इस तरह के आपको 4 से 5 फ्लावर्स कट करने हैं सेम साइज़ और सेम शेप के। तो आप ट्रेसिंग करने के बाद जल्दी से कट कर लेने हैं आपको 5 फ्लावर्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज़। अब इन फ्लावर्स से हमें बनाना है एक रोज़। आपको जितना बड़ा या जितना छोटा रोज़ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने फ्लावर्स को बड़ा छोटा कर लेना है। अब आपको लेना है एक फ्लावर और इसके साइड्स पे लगा देने हैं थोड़े थोड़े कट्स। बिल्कुल एंड तक ही नहीं इसको काट देना, वरना ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। बस थोड़े थोड़े कट्स लगाने हैं ताकि हमें फोल्डिंग में आगे आसानी हो। कटिंग करते हुए कहीं से इसकी शेप वगैरह ख़राब हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा और साइड से कट करके ठीक कर लें। फ्लावर को रेडी करने के बाद आपको एक बॉल बना लेनी है पेपर से या टिश्यू से या एलुमिनियम फॉयल से या किसी भी चीज़ से। मैंने यहाँ पे ट्रेस पेपर की बॉल बना ली है और इसको हम फ्लावर के दरमियान में चिपका देंगे। मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ कर रही हूँ E8000 ग्लू। आपके पास जो भी ग्लू हो जो आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है और अच्छे से चिपका देगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है ग्लू अच्छी होनी चाहिए, ये ना रोज़ पूरा बने ही नहीं लेकिन पहले ही खुलना शुरू हो जाए। अच्छा, जो बॉल आपको बनानी है इसकी शेप ऐसी आनी चाहिए जैसे एक फ्लावर के बड की होती है, नीचे से थोड़ा सा मोटा और ऊपर से इसकी चोंच बनी हुई हो। और फिर हमने सारे जो फोमिक शीट वाला फ्लावर है उसकी पेटल्स को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपके अंदर वाले पेपर बॉल की शेप ख़राब होगी, बिल्कुल ही गोल होगी, तो आपको इस स्टेप में मुश्किल होगी। इसीलिए आपको इसकी शेप को बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे मैंने आपको बताया है। इसका सेंटर वाला पार्ट रेडी हो गया। बस सेम यही प्रोसेस यूज़ करके आपको सबसे पहले लगाने हैं कट्स, फिर पेटल्स की शेप सेट करनी है, उसके बाद इसको मिडल वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड करते जाना है। और जब भी आप एक नया फ्लावर ऐड करने लगें तो जो उसके अंदर वाला मिडल वाला पार्ट होगा जो आपने पहले से रेडी किया हुआ होगा, उसको ग्लू के साथ अच्छे से आपने नए वाले फ्लावर के साथ चिपका देना है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक और फ्लावर लगा लिया है और ये अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो सेम यही स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है और फ्लावर्स अंदर ऐड करते जाने हैं। अच्छा, अब जब आपने पहले 2 फ्लावर्स ऐड करने हैं ना, तो उनको पूरे आपने ऊपर से लेके नीचे तक सारा चिपकाना है ताकि थोड़ा बंद बंद वाले रोज़ की लुक आए। लेकिन जब आपने थर्ड वाला फ्लावर ऐड करना है ना, उसको आपने सिर्फ नीचे से चिपकाना है, ऊपर से नहीं चिपकाना, ताकि थोड़ा थोड़ा सा खुला हुआ लगे। देखिए, मैं भी यहाँ पे सिर्फ उसके नीचे वाले पार्ट पे ग्लू लगा रही हूँ और कहीं भी साइड्स पे या ऊपर कहीं भी नहीं लगा रही, सिर्फ नीचे से ही उसको चिपका रही हूँ। इसके बाद आपको सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए ऐड करना है 4th वाला फ्लावर, और इसको भी आपने पूरी तरह नहीं चिपकाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको इसके साथ लगाना है ताकि थोड़े से हमारे फ्लावर की लुक खुली खुली भी है। मैं इसको फुल खुला हुआ रोज़ नहीं बना रही, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ना, ये ताकि फूल लगे, बड ना लगे। सेम पहले की तरह लास्ट फ्लावर के लिए भी आपको नीचे नीचे ही ग्लू लगानी है, पूरे पे ग्लू बिल्कुल भी नहीं लगानी, वरना आपका फ्लावर नहीं लगेगा। आज आपको मेरी आवाज़ फटे हुए स्पीकर की तरह आ रही होगी, तो मुझे फ्लू हुआ है, इसी वजह से मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत आ रही है। तो आज के लिए ज़रा गुजारा करें। इसी तरह हमने सारी पेटल्स को अच्छे से चिपका लिया है, और थोड़ा आप इसको हिला जुला के देख लें, कहीं से आपको लगे कि ये ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे फिर आप ग्लू लगा लें।
ये था रोज़ मेकिंग का फर्स्ट मेथड, और सेकंड वाला रोज़ मेरी बहन ने बनाया है, तो वही आपको बताएगी उसने क्या किया। सबसे पहले मैंने काट लिए हैं फोमिक शीट के छोटे बड़े सर्कल्स और इसके बचे कुचे पार्ट से मैंने बना लिया है इसका सेंटर वाला पार्ट। और अब हमने इसकी कोन वाली शेप बना के इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगा लेनी है। सर्कल के नीचे वाले पार्ट पे ग्लू लगाने के बाद हमने इसको सेंटर पार्ट से जोड़ देना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है और अब जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ आप मुझे देख के बनाते जाए। मेरी बहन जहाँ भी जाती है वहाँ तूफान मचा देती है। सेम इसी तरह इसने यहाँ पे ट्राईपॉड बेचारे का हिला हिला के बुरा हाल कर दिया, इसीलिए तो वीडियो भी डांस कर रही है। मैं जैसे ही बना रही हूँ लेकिन मेरा वाला रोज़ आपसे ज़्यादा अच्छा बनेगा। देख लेते हैं। अब जो सर्कल हम पेस्ट करते जा रहे हैं उसके नीचे से जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहे हैं वो मैं पेस्ट करती जा रही हूँ। आप उसको कट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सारी पेटल्स को फोल्ड करते जाना है ताकि थोड़ी रियलिस्टिक लुक आए। 5 to 6 छोटे सर्कल्स पेस्ट करने के बाद आपने थोड़े बड़े सर्कल्स कट करके उनको पेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर आपने सारे के सारे सर्कल्स को पेस्ट करते जाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता जाएगा तो साथ साथ सर्कल भी बड़े करने हैं। अब सिंपली हमने सारी पेटल्स को पेस्ट करते जाना है और जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता जाए उसको इसे खुद नहीं पता ये क्या बोल रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बस आपको सारे सर्कल्स को पेस्ट करते जाना है। जैसे जैसे आपका फ्लावर बड़ा होता जाएगा आपने थोड़े बड़े साइज के सर्कल्स को पेस्ट करना है, और जैसे जैसे आप सारी पेटल्स पेस्ट कर रहे हो साथ ही साथ आपने उन्हें फोल्ड भी कर देना है टू गिव इट अ रियलिस्टिक लुक। आफ्टर एडिंग द फाइनल पेटल्स आवर फ्लावर इज़ रेडी। दोनों रोजेस हो चुके हैं रेडी। अब आपने बताना है मेरा ज़्यादा प्यारा था या मेरी बहन का। अब इन रोजेस का करना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सफ़िया के लिए कोई ज्वेलरी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी ग्लिटर शीट्स, वो भी ग्रीन, सिल्वर एंड वाइट। सबसे पहले आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है ड्रॉप शेप्स ग्लिटर शीट्स पे। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 6 ड्रॉप कटआउट्स चाहिए होंगे ग्लिटर शीट के, ग्रीन के भी और वाइट के भी। लेकिन जो ग्रीन वाले से आपको बनाने हैं वो थोड़े बड़े बनाने हैं और वाइट वाले के थोड़े से आपको छोटे बनाने हैं। वैसे तो ये DIY भी मेरी बहन ने ही बनाया है, लेकिन अगर उसने आपको कुछ बताया ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको ज़रा समझ नहीं आएगी। नहीं खैर है ना, मैं बता देती हूँ, समझ आ जाएगी। बताओ जी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक ओल्ड रिंग। इसके लिए आपको चाहिए होगी कोई भी प्लास्टिक शीट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप ऐसे बेस उसको यूज़ कर सकें। इस शीट के ऊपर अब मैं किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू से लगा दूंगी ग्रीन एंड वाइट कटआउट्स। सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए ग्लू आपने कोई स्ट्रॉन्ग वाली यूज़ करनी है जो कि ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होती हो, जैसे कि B6000, B7000, E8000। अगर आप कोई नॉर्मल वाली ग्लू यूज़ करेंगे तो शायद ये आपकी ज्वेलरी ख़राब हो जाए। सारे कटआउट्स का फ्लावर बना के लगाने के बाद इसके सेंटर में हमने लगा देना है एक डायमंड जो कि पुराने कपड़ों से उतारा है। अगर आपके पास कोई पुरानी रिंग नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है। अगर कोई वायर पड़ी है पुरानी कहीं भी कोने खुदरे से ढूंढे मिल जाएगी, तो उसको आप किसी गोल चीज़ के अराउंड वाउंड करके उसका एक सर्कल बना लें और उसको आप रिंग की बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक शीट्स के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने केयरफुली कट कर लेना है। अब इस फ्लावर को लगा देना है इस रिंग के ऊपर और हमारी प्यारी सी इंडिपेंडेंस डे रिंग रेडी है। फर्स्ट रिंग तो हो चुकी है रेडी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। इसके लिए भी आपको चाहिए होंगी ग्लिटर शीट्स, जिसको आपने छोटे छोटे फ्लावर्स या क्लाउड्स कह लें उनकी शेप में कट कर लेना है। ग्रीन वाली थोड़ी बड़ी होगी और वाइट वाला थोड़ा छोटा होगा, एंड उसके अंदर आपको ड्रॉ कर लेना है एक क्रीसेंट एंड स्टार यूजिंग अ ग्रीन मार्कर। और अब आपको इसको रिंग के ऊपर पेस्ट कर देना है जो कि पुरानी वायर यूज़ करके बनाई थी, एंड इसी के साथ हमारी सेकंड रिंग भी रेडी है। Now let's do something with the roses we made earlier. सबसे पहले मैंने सिल्वर कलर की ग्लिटर शीट से कुछ लीव टाइप शेप्स कट कर लिए हैं 4, और अब इनको मैं लगाऊंगी जो रोज़ हमने पहले बनाया था, जो मैंने बनाया था उसके साथ, और इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी पेन फॉर इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ग्लिटर शीट के कटआउट्स को इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं,
और इसको जो इसके पीछे पेपर लगा हुआ होता है उसको आपने पूरा नहीं उतारना। पूरा चिपकाएंगे तो इतने मज़े की लुक नहीं आएगी, बस थोड़ा सा इसको नीचे नीचे से हम चिपकाएंगे, बाकी को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और वो बड़े मज़े की उससे लुक आ जाएगी। चारों लीव्स को आपने इसी तरह अच्छे से पेस्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको इसको ऊपर से हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेना है ताकि थोड़ा बहुत इसमें रियलिस्टिक लुक भी आ जाए। और देखें ये लीव्स लगने के बाद और कंप्लीट होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको लेनी है एक इस तरह की वाइट कलर की पेन, इसको शायद टिक टैक पेन कहते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बॉबी पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही है और ये वाइट भी है, तो वाइट और ग्रीन का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो मैंने इसीलिए ये यूज़ की है। और E8000 ग्लू का यूज़ करके मैंने इसके ऊपर रोज़ पेस्ट कर लिया है। आप ग्लू गन या कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और जो आपको लगे कि इससे अच्छे से ये चिपक जाएगा। एंड देखिए ये रेडी होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। मेरे वाले रोज़ को तो हमने निपटा लिया, अब चले मेरी बहन वाले का भी कुछ कर लेते हैं। मेरे बनाए हुए रोज़ के साथ आपको चाहिए होगा कुछ इस तरह का ग्लिटर शीट का कटआउट और एक प्लेन वाइट हेयर बैंड। पहले रोज़ की हमने दुम काट देनी है ताकि अच्छे से हेयर बैंड के ऊपर स्टिक हो जाए। अब ग्लिटर शीट के कटआउट को हम लोग रोज़ के पीछे पेस्ट कर देंगे ताकि थोड़ी लीव्स वाली लुक दे, लेकिन ग्लिटर शीट के पीछे पहले से ग्लू लगी हुई होती है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी ग्लू और लगा लें, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। अच्छे से बन जाएगा एक बार तो ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते रहना। ग्लिटर शीट के कटआउट को लगाने के बाद हम इसको हेयर बैंड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से पहले इसको एक बार ऐसे ही रख के इसकी पोजीशन देख लेना, क्योंकि ना बिल्कुल इसको दरमियान में लगाना है वरना यूनिकॉर्न के हॉर्न की तरह लगेगा, ना बिल्कुल ही इसको नीचे को कर देना। देखें आप देख सकते हैं मैंने किस तरह लगाया, ना बहुत साइड पे ना बहुत दरमियान में, थोड़ा दरमियाना काम आपको करना है। हेयर बैंड तो हमारा बन गया है। नाउ लेट्स मेक सम इयररिंग्स। मेरे पास ये पुराने इयररिंग्स पड़े हुए थे जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं पहने, तो इन्हीं का यूज़ करके इसकी हुक शुक उतार के इसी से ही हम अच्छे से 14 अगस्त के लिए बना लेते हैं। तो जल्दी से पहले इसकी हुक निकाल लेते हैं। गली के बच्चों का क्रिएट किया हुआ ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आप इग्नोर करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी 14 अगस्त पे और कुछ करें ना करें बाजे लाजमी बजाएंगे। हुक्स मैंने अलहदा कर ली हैं। अब सिर्फ हुक से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ और एलिमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो सबसे पहले ये मुझे कुछ बीड्स मिले हैं ऐसे ही ड्रॉ में से, पता नहीं किस चीज़ के हैं, और ये बीड्स लगाऊंगी। उसके बाद मैंने ग्रीन एंड वाइट ग्लिटर शीट्स की कट कर ली हैं, बटरफ्लाइज छोटू छोटू सी, ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। तो चले मैं आपको सारे एलिमेंट्स एक साथ असेंबल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इन बीड्स को आपने इसके ऊपर जो चेन लगी हुई है, इस चेन को आपने हुक के अंदर डाल के बिल्कुल इसके नीचे वाले सर्कल तक ले आना है। देखें जैसे मैं कर रही हूँ। पहले ना आपने इसकी जो नीचे लूप बनी हुई होती है छोटी सी, उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि ये अंदर चेन चली जाए। देखें कितने अच्छे से बिल्कुल नीचे तक ये चला गया है। बीड्स वाली चेन तो हम लोगों ने लगा दी है हुक के अंदर। अब जो ग्लिटर शीट से बटरफ्लाई कट की थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन इसके पीछे का जो पेपर होता है वो आपने बिल्कुल उतार के फेंक नहीं देना, बस उसको हल्का सा उतारना है। चेन को रखना है दरमियान में और उसके ऊपर आपने पेस्ट करके थोड़ी बहुत ग्लू लगा लें आप, अगर ज़्यादा आपको इसको मज़बूत बनाना है तो। और फिर आपने पेपर वापस उसके ऊपर चिपका देना है। इस तरह ज़्यादा अच्छे से आपका चिपकेगा और उतरेगा नहीं। जो सर्कल और चेन वाली जगह है ना उसको आपने छुपा देना है इस बटरफ्लाई की हेल्प से। फिर सेम यही प्रोसेस यूज़ करके आपको इसके बिल्कुल नीचे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, इसके बिल्कुल नीचे आपको एक वाइट ग्लिटर शीट की कटी हुई बटरफ्लाई भी लगा देनी है। सॉरी मुझे ये पता नहीं चला ये कब ब्लर होने लग गई है वीडियो, तो आपको समझ तो आ गई होगी, सारा कुछ तो मैंने बता दिया। जैसे ग्रीन वाली पेस्ट की है ना सेम वैसे ही आपको वाइट वाली भी पेस्ट कर लेनी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। और देखें एक इयररिंग तो हमारा रेडी हो गया। सेम इसी तरह हम लोगों को दूसरे वाला भी रेडी कर लेना है और ये बहुत प्यारे लगेंगे। वैसे देखने में शायद आपको ना इतने प्यारे लग रहे हो, लेकिन जब ये आप अपने लिए बनाएंगे और आप इन्हें पहनेंगे तो यू विल बी शॉक्ड कि ये आपने बनाए हैं। Now enjoy the final shots. लेकिन उससे पहले गो डाउन एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव अ कमेंट कि आपको ये वाली सीरीज़ कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।